नमस्कार साथियों। हम शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन श्रृंखला के 20वें व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम अ, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जो तीसरे मनोवैज्ञानिक हैं, बायोगेट्स, बायोत्सगी, इनके विषय में चर्चा करेंगे। सीटेट के परीक्षा में या अन्य राज्यों के टीईटी की परीक्षाओं में प्रायशः इन तीनों मनोवैज्ञानिकों को स्थान मिला हुआ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इन तीनों ने संज्ञानात्मक विकास के ऊपर बहुधा कार्य किया है। और क्रमशः यदि हम देखें, हम 18वें, 19वें और आज 20वें व्याख्यान में इनकी चर्चा कर रहे हैं। 18वां जो व्याख्यान था वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के ऊपर केंद्रित था। एक अध्यापक के लिए बालक के विकासात्मक जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक वो न पाठ्यक्रम की संरचना कर सकता है, न पाठ्यक्रम को छात्रों के समक्ष परोस सकता है, या छात्रों की वास्तविक जो आवश्यकता है उसको भी नहीं जान सकता है। इसलिए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की इन तीनों मनोवैज्ञानिकों को यहाँ स्थान दिया गया है। पहला संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के नाम से ही जाना जाता है, जीन पियाजे का सिद्धांत। दूसरा जो था हमने कोहलबर्ग का देखा, जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत या अवस्था विकास का सिद्धांत के रूप में प्रचलित है। अब जब दो स्टेज हुआ, पहला जो है प्रिंसिपल, एकदम जो सैद्धांतिक स्वरूप है, इसको हमने जीन पियाजे के मनोविज्ञान में देखा था। जीन पियाजे का मनोविज्ञान सिर्फ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर केंद्रित था। वहीं वहां से एक कदम आगे चलकर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को या अवस्थागत विकास को केंद्र में रख करके कार्य किया। हमने 19वें व्याख्यान में इसकी चर्चा की है। यहां से अगला अब देखेंगे तो नैतिक विकास के लिए बच्चों के समाज के कुछ हिस्से जिम्मेवार हुआ करते थे। बच्चे उसमें रूढ़िगत अवस्थाओं के विषय में 3 अवस्थाओं को बताया गया। एक तो रूढ़ि से पूर्व की अवस्था, रूढ़िगत अवस्था, रूढ़ि के बाद की अवस्था। तो ये जो रूढ़ी बनती है या रूढ़ियों को तोड़ करके बच्चे एक उत्कृष्ट सोच अपने मस्तिष्क में लाते हैं, ये कहां से लाते हैं? इसके लिए फिर हमें वायत्सुगी के सिद्धांत को पढ़ना है। ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम मुख्यतः है सामाजिक विकास का सिद्धांत, और कहीं कहीं इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य भी कई नाम है जिसका हम चर्चा आपसे करेंगे। फिलहाल ये सामाजिक विकास नाम सुनने मात्र से स्पष्ट होता है कि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करते हुए समाज के साथ बच्चे का जो पारस्परिक संबंध है, अर्थात उस समाज का और बच्चे का आपस का जो एक पर्यावरण है, उसी को आधारित करके वायत्सकी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और सामाजिक सिद्धांत के साथ साथ सांस्कृतिक शब्द का संयोजन करने मात्र से यह स्पष्ट हो गया है कि समाज के द्वारा सिर्फ उपदेशित जो चीजें हैं उन्हीं का अध्याहार बच्चा नहीं करता है, अपितु कार्य व्यवहार में प्रदर्शित किए जाने वाले रीति रिवाज, क्रियाकलाप इत्यादि अंशों को भी ग्रहण करता है बच्चा। तो वायत्सकी का जो सिद्धांत है वो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सामाजिक विकास का सिद्धांत या पारस्परिक सामाजिक विकास का सिद्धांत, इन नामों से आपको मिलेगा। आप बिना किसी कंफ्यूजन के जहां भी सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक पारस्परिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, ये शब्द आवे और इससे संबंधित प्रश्न आवे तो आप सीधे वायत्सकी का सिद्धांत समझ लीजिएगा। ये स्पष्टता आपकी हो ही गई। सिर्फ संज्ञानात्मक शब्द और 4 जो अवस्थाओं का वर्णन है उसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इन अवस्थाओं वो आपका हिस्सा जब भी आएगा आप जीन पियाजे को समझेंगे, जहां पर जो है एक रूढ़ी के पूर्व, रूढ़ी के बाद की अवस्थाओं का अवस्थाओं का वर्णन होगा, वहां आप कोहलबर्ग को समझेंगे, और जहां पर सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का वर्णन होगा वहां पर वायत्सकी के सिद्धांत को स्वीकार करके फिर प्रश्नों का उत्तर देंगे।
आइए देखते हैं वायत्सर्गी का सिद्धांत है क्या। साथियों, जैसा कि यहाँ लिखा भी है, वायत्सर्गी का पूरा नाम लिव सिमनोविच वायत्सर्गी था और यह मूलतः रूस के मनोवैज्ञानिक थे। रूस उस समय संयुक्त हुआ करता था, तो सोवियत संघ का आप सुनेंगे, सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे वायत्सर्गी। वायत्सर्गी ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। अब क्या है संज्ञानात्मक विकास में? संज्ञानात्मक विकास आप समझ गए हैं। संज्ञान क्या है? तो संज्ञान में सभी मानसिक कई प्रकार की प्रक्रियाएं समाहित हैं। आप जो है इसी व्याख्यान श्रृंखला का 17वां व्याख्यान देखेंगे तो उसमें संज्ञान के बारे में हमने विस्तृत चर्चा आपसे किया हुआ है। तो संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में बालक के समाज और उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। देखिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत नाम मात्र से स्पष्ट होता है कि जब तक समाज के साथ बच्चे का इंटरेक्शन नहीं होगा, बच्चे की अंतःक्रिया नहीं होगी, तब तक वो समाज का हिस्सा होगा ही नहीं। और इसी कार्य को, इसी क्रियाकलाप को, इसी जो छात्र और समाज के व्यक्ति हैं उनके आपस के अंतःक्रिया को, अंतः संबंधों को अधिगम का महत्वपूर्ण आयाम माना है। किसने? ये वायत्सर्गी ने। वायत्सर्गी ने संज्ञानात्मक विकास पर विशेष कार्य किया, विशेषकर भाषा और चिंतन के संबंध में। उसके अध्ययन में संज्ञान के विकास के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव का वर्णन किया। वायत्सर्गी के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख एक सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि हम वायत्सर्गी को देखें तो इनका जो सिद्धांत है, सामाजिक विकास का सिद्धांत, यह जीन पियाजे के सिद्धांत से यद्यपि समरूपता रखता है, लेकिन कुछ पहलुओं में उनसे अलग है, उनसे इतर है। कहां पर इतर है? जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पहले हो जाता है, उसके बाद उसका अधिगम होता है। अर्थात बच्चा अपेक्षाकृत जब उसमें तात्कालिक परिवर्तन हो जाते हैं, उन परिवर्तनों के बाद वो परिस्थितियों को अनुभव करता है, परिस्थितियों को देखता है, समझता है, फिर उसमें संज्ञानता आती है। वहीं पर जो वायत्सर्गी हैं, वायत्सर्गी का मानना है कि भाषा विकास, सामाजिक विकास या शारीरिक विकास, इन सब का संबंध मानव के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से है। अर्थात भाषा व्यक्ति को तब तक नहीं आ सकती है जब तक समाज के साथ उसका आत्मसात न हो, समाज के साथ उसका साक्षात्कार न हो। उसी प्रकार सामाजिक विकास, समाज में एक मानव के रूप में रहने का सामर्थ्य एक बच्चे में तब तक नहीं आ सकता है जब तक उस समाज के अंतःक्रिया को, उस समाज में रह करके समाज की व्यक्तियों को, कार्य व्यवहार को वह न देखे, न समझे। तो यद्यपि इनका भी मानना है, वायत्सर्गी का भी, कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन ज्ञान के निर्माण के लिए समाज जो है आधार होता है। वहीं पर जीन पियाजे का क्या मानना था? जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे जो है अवस्था के अनुरूप उनमें चिंतन क्षमता, भाषाई क्षमता और फिर शब्दों का, जैसा कि हमने चर्चा किया था पहले, एक दो शब्दों को पहले, उससे शब्दों से पहले सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं, फिर भाषा अस्पष्ट होती है, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होती है। यह हमने जीन पियाजे को देखा था। वहीं पर क्या कहते हैं वायत्सर्गी? वायत्सर्गी का कहना है कि समाज के साथ अंतःक्रिया करता रहता है, उसी समाज में रहता है और समाज के क्रियाकलाप, कार्य व्यवहार को देख करके उसमें ये सभी भाषाई क्षमता का विकास, सामाजिक जो है रहन सहन, क्रियाकलाप, शारीरिक जो है सौष्ठव, सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसके द्वारा सांस्कृतिक हस्तांतरण इत्यादि सभी समाज से ही प्राप्त होते हैं बच्चे को।
ये वायत्सकी जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी मॉस्को में अध्ययन करते थे। उस समय उससे पूर्व जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जो इनका प्रभाव था जीन पियाजे का, वो काफी प्रचलित हो गया था, हर जगह विद्यमान था। उसी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन के क्रम में मॉस्को में वायत्सकी ने यह जाना कि जैसे किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को जानने के लिए जो निर्मित चीज है, उसके प्रत्येक भाग को अलग अलग करके यदि देखा जाए तो हम उसके बारे में वास्तविक ज्ञान नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए सब्जी का टेस्ट, जैसे मान आलू प्याज की सब्जी का आपको टेस्ट लेना हो, तो आलू को अलग करके आलू का टेस्ट और प्याज को अलग करके प्याज का टेस्ट अगर आप लेना चाहेंगे तो फिर सब्जी नाम की चीज का टेस्ट आपको कभी नहीं है। आपको आलू का टेस्ट पता चल जाएगा, आपको प्याज का टेस्ट पता चल जाएगा, लेकिन आलू प्याज की सब्जी का टेस्ट कभी नहीं पता चल सकता है। यही कहना था इनका, वायत्सकी का, कि ठीक इसी प्रकार से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को देखने के लिए उसके वातावरण से उसको यदि अलग कर दिया जाए, अर्थात व्यक्ति का सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक जो भी संदर्भ है, उन संदर्भों को जाने बिना किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। जब तक बच्चे के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को हम नहीं जानेंगे, तब तक हम बच्चे का विकास किस क्षेत्र में, किस आधार पर कितना हुआ, कैसे हुआ, इन चीजों को नहीं जान सकेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास में पियाजे के सिद्धांत से ये कैसे और कितना अलग हुआ। पियाजे का कहना था कि जैसे जैसे शुरू के 2 साल, फिर 2 से लेकर के 7 साल, 7 साल से फिर 11 साल तक आते हैं, और फिर 11 से आगे तक की अवस्था को बताए हैं कि बच्चों का धीरे धीरे ये चीजें स्वतः उद्भूत होती है, स्वतः बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं। वहीं पर वायत्सकी क्या कहते हैं कि बच्चे की इन समस्त पृष्ठभूमि को जब तक नहीं जानेंगे तब तक बच्चे के बारे में भी हम नहीं जान सकते हैं। इसी आधार पर यही कारण है कि वायत्सकी के सिद्धांत को इन्होंने वायत्सकी के सिद्धांत को सामाजिक विकास का सिद्धांत नाम दिया जाता है। कहीं कहीं इसको जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चा और बच्चे का समाज, जो सामाजिक उसकी पृष्ठभूमि है, उस इन दोनों का अध्ययन एक साथ एक ही परिप्रेक्ष्य में करना होगा, तभी आप बच्चे के विकास के बारे में जान पाएंगे। एक और आप उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए एक गांव का बच्चा है और एक शहर का बच्चा है, ठीक है। तो गांव के बच्चे से आप पूछेंगे कि अलग अलग, तोते की आवाज तो आजकल रिकॉर्डेड वीडियो है, पता चल जाएगा, कौवे की आवाज भी पता चल जाएगा, लेकिन कौवे में के आवाज में और अन्य किसी पक्षी के आवाज में अंतर करना है। चील के आवाज में और कौवे के आवाज में अंतर करके बता देना है, सिर्फ आवाज सुन करके, ये किस पक्षी का आवाज है। तो गांव का जो बच्चा है वो आसानी से बता पाएगा शायद शहर के बच्चे की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि गांव के बच्चे का जो पृष्ठभूमि है, जो उसका सामाजिक परिवेश है, उसमें हो सकता है उन्मुक्त गगन में उड़ते हुए कौवे, चील की आवाजों को उसने सुन लिया हो, समझ लिया हो और बता पाएगा। लेकिन शहर में इस चीज का पूर्णतः अभाव है, तो यहाँ के बच्चे को वो देखना समझना मुश्किल है। तो इसीलिए यह कहा है वायत्सकी ने कि किसी भी बच्चे का अध्ययन या उसके संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करने के लिए बच्चे के सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी सांस्कृतिक परिवेश, उसके क्रियाकलाप इत्यादि चीजों का भी अध्ययन करना अनिवार्य है। इसीलिए वायत्सकी के सिद्धांत को सामाजिक विकास का सिद्धांत यह कहा गया है। हाँ, इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते समय, इस सिद्धांत को स्थापित करते समय कुछ बिंदुओं का नाम लिया है, कुछ बिंदुओं की चर्चा की हुई है। वो मुख्य बिंदु क्या क्या है, कुछ टर्म है, कुछ शब्द हैं जिससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आइए उनको हम क्रमशः देख लेते हैं। तो साथियों, इनके जो सिद्धांत है उसमें कुछ शब्द हैं
पहला जो इनका सिद्धांत का नाम तो स्पष्ट हो ही गया। सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सामाजिक विकास का सिद्धांत। क्यों यह नाम पड़ रहा है? क्योंकि संज्ञानात्मक विकास पर इनका मानना, वायथगी का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, उसका पर्यावरण, उसकी मित्र मंडली, उसका जो जिस समूह में वो रहता है और जिस समूह के साथ अंतःक्रिया करता है, इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति पर। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम, वायथगी के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सामाजिक विकास का सिद्धांत यह नाम दिया गया। दूसरा, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया। संज्ञान क्या है इसको हम समझ लिए। संज्ञान एक ऐसा विस्तृत शब्द है जिसमें प्रत्यक्षण और चिंतन और कल्पना इत्यादि कई संदर्भ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर खासकर जो वायथगी हैं, वायथगी के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसमें इन्होंने मुख्यतः भाषा और चिंतन पर अत्यधिक बल दिया है। हमने पहली स्लाइड में देखा भी था। भाषा अर्थात बच्चों का भाषाई विकास कैसे होता है और बच्चों के चिंतन शक्ति आधारित उनकी सृजनात्मकता का विकास कैसे होता है। तो इनके संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है भाषाई विकास, चिंतन प्रक्रिया का विकास और उनके सृजनात्मक क्षमता का विकास। दूसरा जो शब्द है इसमें, एक इन्होंने इंटरेक्शन शब्द यूज किया है। इंटरेक्शन मतलब वस्तुतः क्या होता है, आपस की अंतःक्रिया। इस शब्द से वायथगी का कहना था कि जब तक बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं करेगा, अर्थात जब तक बाहरी वातावरण को देख करके, बाहरी वातावरण का अनुभव करके, बाहरी अपने से अलग व्यक्तियों के भाषाई क्षमता को देख करके, उनके क्रियाकलाप को देख करके, उनकी सांस्कृतिक परंपरा को देख करके, उन चीजों को जब तक आत्मसात नहीं करेगा तब तक उसका विकास असंभव है। तब तक वो नवीनता को नहीं सीख पाता है। वो चाहे भाषा सीखे या फिर किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करते हुए देखे। अंतःक्रिया को आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे एक बच्चा है, उसको साइकिल चलाने नहीं आता है, ठीक है। अब वो दूर से देख रहा है किसी व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए, तो जब तक वो देख रहा है, बता रहा है, कर रहा है, उससे सीखने के लिए फिर हो सकता है मांगे भी सहयोग कि आप सहयोग करो, बताओ कि कैसे क्या करना है। हालांकि ढांचा निर्माण का ये हिस्सा होगा। तो इन कहने का तात्पर्य है कि साइकिल चलाने वाले व्यक्ति के साथ जब तक अंतःक्रिया नहीं करेगा तब तक स्वयं से साइकिल चलाना ये नहीं सीख सकता है। तो अंतःक्रिया संवादात्मक एक प्रक्रिया है। संवाद में न सिर्फ वाक कौशल और व्यवहार ही आता है, अपितु क्रियाकलाप से संबंधित भी अंतःक्रियाएं होती हैं। अंतःक्रियाओं के स्वरूप अलग अलग है। सिर्फ भाषाई जो है वाक आदान प्रदान को अंतःक्रिया नहीं कहा है, अपितु क्रियाकलाप, सांस्कृतिक हस्तांतरण, वो सब अंतःक्रिया के अंतर्गत समाहित है। किसी व्यक्ति को किसी कार्य व्यवहार को करते हुए देखेगा, देख करके फिर उससे पूछ सकता है या बिना कुछ पूछे बहुत सारे अंशों को वहां से संग्रहित कर सकता है। इसी अंतःक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति की संज्ञानात्मकता भी विकसित होती है, भाषाई क्षमता भी विकसित होती है, चिंतन शक्ति विकसित होती है और देख करके एक नवीनता को जन्म देने का सामर्थ्य भी बच्चे में आता है। फिर तीसरा जो बिंदु है उसको इन्होंने एक जीपीटी शब्द यूज किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और कई बार इस जीपीटी के कारण ही इनका जो सिद्धांत है वायथगी का, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी, इस नाम से भी सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत या सामाजिक विकास सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को जाना जाता है। किस नाम से? जीपीडी के नाम से, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ये क्या है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक बच्चे का कोई, इसमें दो चीज, समीपस्थ विकास क्या है, इसको स्पष्ट करने के लिए वायथगी ने कहा कि हर बच्चे का, हर व्यक्ति का एक वास्तविक विकास होता है और दूसरा एक संभावित विकास होता है। तो वास्तविक विकास से संभावित विकास तक
जाने के बीच की जो दूरी है उसको इन्होंने समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा है। इसको अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। इसकी को शॉर्ट में जीपीडी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो है उसको घर से स्कूल तक जाना है, ठीक है। तो रास्ते में एक नदी पड़ती है, तो नदी के इस पार तक वो जा पाता है, घर से नदी के इस पार तक वो जा पा रहा है। ये उसका वास्तविक विकास का क्षेत्र आप मान लीजिए उदाहरण में। दूसरा, उसको जाना कहाँ है, उसको स्कूल तक जाना है, स्कूल नदी के उस पार है। अब इस नदी को पार करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है या कई प्रकार के वो प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए वो देख सकता है कि कुछ व्यक्ति नदी में बहुत ज्यादा पानी नहीं है तो तैर करके भी पार कर रहे हैं, या पांव घुटने के नीचे पानी है तो चल करके पार कर सकते हैं। वहीं यह देख सकता है कि पानी भले कितना हो भी है, नाव भी चल रही है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। कोई बांस का बल्लों का पतला सा पुल बना हुआ उसका उपयोग किया जा सकता है। थोड़ी दूर जाकर के पुल से घूम करके भी आया जा सकता है। तो इन तमाम जो वो हैं अलग अलग पहलू हैं, इन अलग अलग पहलुओं के ऊपर चर्चा करने का जो क्षेत्र है इसी को इन्होंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। इन वात्स्की का कहना था कि बच्चों के समक्ष आप परिस्थितियां ला करके देखिए, उन परिस्थितियों के बारे में बच्चे सोचें समझें और सामान्य परिस्थितियों से हट करके असामान्य परिस्थितियों तक जाने में रास्ते की जो भी बाधाओं हो उन बाधाओं के समाधान करने का प्रयास कर सके। इसका एक और उदाहरण लीजिए। हमें ये जो प्रथम जो इसका पेडागोजी वाला हिस्सा है इसमें 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। आप आसानी से बिना पढ़े इस परीक्षा को दीजिए तो भी आप लगभग 10 प्रश्न सही करेंगे, ठीक है। और आपको 25 प्रश्न कम से कम सही चाहिए। आप कितना हो भी इसमें मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे तो भी आप 25, 26, 27 तक अधिकतम कर सकते हैं प्रश्नों को सही। तो आपको 25, 26 प्रश्न सही करना है और आप कर रहे हैं 15। तो ये दोनों के बीच का जो खाई है इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि क्या प्रयास करें कि हमें कुछ और प्रश्न सही हो जाए। पहुंचना है 27 पे, कर पा रहे हैं 10-15, तो बीच का जो हिस्सा हुआ ना यही समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। इसके लिए आप सोचेंगे कुछ वीडियो देखें, ऑडियो देखें, कुछ साहित्य, कुछ किताब पढ़ लें, कोई गाइड हो वो पढ़ लें, क्या क्या करें जिससे कि ये बीच की खाई भर जाए। इसी को इन्होंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र जीपीडी कहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है सीधे। और चौथा जो इनका एक है इसको इन्होंने ढांचा निर्माण कहा है। इसको ये स्काफोल्डिंग कहते हैं। स्काफोल्डिंग का तात्पर्य ये है कि जब भी बच्चा कुछ नया सीख रहा होता है या कुछ व्यक्तियों के बारे में या घटना के बारे में, परिस्थिति के बारे में पहले नहीं सुना है और नए तरीके से जानना है, तो कुछ उसके तात्कालिक सहायता की चीजें होती हैं, वो उसके ज्ञान के निर्माण में सहायता करती हैं। इसी को ढांचा निर्माण, इसी को ये स्कैफोल्डिंग कहा है। ढांचा निर्माण, जैसे मान लीजिए आपको सीटेट की परीक्षा के बारे में जानना है कि कितने 27 प्रश्नों का उत्तर पहले पेडागोजी वाले हिस्से में हम कैसे दे पाएंगे। तो आप जितने लोगों की सहायता ले रहे हैं, वो किताब हो, ये वीडियो जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें अन्य भी कुछ वीडियोज हैं, वो ये सभी कहीं ना कहीं आपके ढांचा निर्माण में सहायक होंगे। इसी को स्कैफोल्डिंग शब्द से यूज किया है। इस ढांचा निर्माण को कई जगह परिस्थिति निर्माण शब्द आएगा या परिवेश निर्माण शब्द आएगा, तो इनसे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको भी आप पूछे जाने पर इसका उत्तर दे पाएंगे, यह मेरा मानना है। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं। इसके अलावा कुछ सीखने अधिगम भिन्नता शब्द भी आपको मिलेगा। अधिगम भिन्नता से तात्पर्य यह है कि हर बच्चे का ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो है अलग अलग होता है, हर बच्चे की क्रिएटिविटी अलग अलग है, हर बच्चे का इंटरेस्ट ऑफ एरिया जो होता है ना, उनके रुचि का जो क्षेत्र है वो अलग अलग है। इस आधार पर अधिगम में भिन्नता पाई जाती है।
उसी प्रकार एक सांस्कृतिक परिवेश भी आएगा। सांस्कृतिक परिवेश से तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी हमारा रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, विचार इत्यादि हैं, ये सब कहीं ना कहीं रीति रिवाज, ये सब सांस्कृतिक क्षेत्र के हिस्सा है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, उनका उत्तर आप इस आधार पर दे पाएंगे। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आप इन तीनों ही सिद्धांतों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, बायोश्री का सिद्धांत, इसको सामाजिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, इसको जान पाएंगे। कुल 4 या 5 इससे प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला पूछ सकता है कि इस सिद्धांत का नाम ही क्या है, और यह कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम क्या है, यह पूछ सकता है। हालांकि सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, उदाहरण आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण आधारित प्रश्न जैसे एक बच्चा अपने घर के पारिवारिक सदस्यों से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है, यह सीधे कह देगा। तो ये अंतःक्रिया करते हुए सीखता है, ये शब्द आ गया तो घर परिवार समाज आ गया। तो इस आधार पे आप बेहिचक इस प्रश्न को वायत्सकी के सिद्धांत पर आधारित है, ये आप लिख दीजिएगा। या कई बार पूछता है बच्चे सामाजिक जो संबंध है, सामाजिक रीति रिवाज है, इसके आधार पर सीखते हैं, यह किसका मानना है। तो यह भी यही हुआ, वायत्सकी हुआ इसका उत्तर। कई बार पूछ जाता है कि बच्चे का समीपस्थ क्षेत्र जो होता है वो सभी बच्चे का अलग अलग होता है, यह किसका मानना है। तो वायत्सकी का। तो कहने का ये तात्पर्य है कि समाज, सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, परस्पर अंतःक्रिया, पारस्परिक क्रिया, या फिर ये जोन ऑफ जो है, जो ये जो GPD, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके आधारित पूछ दे। या फिर ढांचा निर्माण, कोई नए प्रत्यय के निर्माण में के लिए, ढांचा निर्माण के लिए यही पूछ देगा। स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य है एक ढांचा का निर्माण, नए अभिवृत्तियों के निर्माण में तात्कालिक सहायक चीजों को देखना करना। ये तो उदाहरण आधारित इसमें प्रश्न आते हैं। उदाहरण इन्हीं क्रियाकलापों पर आधारित होगा। 4-5 जो प्रश्न बनेंगे इसके, जहां भी आपको सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, पारस्परिक अंतःक्रिया, क्रियाकलाप, संस्कृति के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, ये सब आएंगे, आप आसानी से उसको वायत्सकी के सिद्धांत पर आधारित मान लीजिएगा और इसका उत्तर दे पाइएगा। ठीक है, इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले व्याख्यान में। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे।